Hello everyone, this is सुजीत कुमार झा and you are watching Erodo School of Physics. क्वेश्चन नंबर 294 तक हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है. क्वेश्चन नंबर 294 से आगे 295 हम लोग 296 ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिया गया है EMI का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जो कि जिसमें 1 by 1 करके इरोडो के सॉल्यूशन मौजूद हैं. आप उन सॉल्यूशन को देख सकते हैं वहां से. आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बनता है तब आप सॉल्यूशन को देखिए. सॉल्यूशन जो है डिटेल और कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया है, इसलिए वो बहुत फायदेमंद है. आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 295 में. ये सब जो भी क्वेश्चन अभी जो हम लोग बना रहे हैं, ये सब इमोशनल EMF से रिलेटेड क्वेश्चंस है. ठीक है. मोशनल EMF का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीज है. जैसे अभी जो क्वेश्चन में हम लोग 295 को लेने वाले हैं, इसमें एक रोटेटिंग रॉड है. तो रोटेटिंग रॉड से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है मैं पहले बताता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं. तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक रॉड है जो कि रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट बी मैग्नेटिक फील्ड में. तो क्या होगा कि क्यू भी क्रॉस बी यदि आप लगाइएगा तो क्यू भी क्रॉस बी फोर्स, इस कारण से इसके फ्री इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज लगेंगे और यहाँ पे हायर पोटेंशियल होगा. देखिए क्यू भी क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा. ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा. ओके. तो इस केस में EMF कितना इंड्यूस होता है, तो EMF का वैल्यू हो जाता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2. ये एक कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में. ठीक है. सेकेंड कॉन्सेप्ट का जो यूज होने वाला है, इस पे टॉर्क कितना लगता है. यदि मान लेते हैं कि इसके अंदर करंट I फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, तो इस पे टॉर्क कितना लगेगा. तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए x डिस्टेंस पे जाके एक dx एलिमेंट कंसीडर करेंगे. ओके. और इस dx एलिमेंट पर जो फोर्स लगेगा, करंट इस तरफ है, ऐसे है करंट, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा IL क्रॉस बी, फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा. तो ये जो फोर्स होगा, इस फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर होगा, DF का वैल्यू कितने के बराबर होगा. ये हो जाएगा, देखिए यहाँ का लेंथ कितना है dx, तो DF का वैल्यू हो जाएगा I dx b, ILB है ना. ये DF का वैल्यू हो गया. इस DF के कारण इस पॉइंट के अबाउट, ये हिंज है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना लगेगा, तो DF इंटू x, ये टॉर्क लग जाएगा. तो d टाउ जो होगा ये DF इंटू x होगा. यहाँ पे यदि पुट कर दें तो ये हो जाएगा I B x dx. तो इस पूरे रॉड पे टॉर्क कितना लगेगा इस करंट के कारण, जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, तो इस पे टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट है. तो ये कितना लगेगा, ये कैलकुलेट करने के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर दें, डी टाउ कर दें. तो यहाँ पे I B ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 टू L लेंथ का ये रॉड है, और ये हो जाएगा 0 टू टाउ. तो टाउ का वैल्यू आ जाएगा I B L स्क्वायर बाई 2. ये टॉर्क लग जाता है. तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था. टॉर्क का वैल्यू हो जाता है एक रोटेटिंग रॉड पे, एक रोटेटिंग रॉड के थ्रू यदि करंट I फ्लो कर रहा हो, लेंथ L हो, तो उसके थ्रू जो टॉर्क का वैल्यू हो, उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा टॉर्क लगाया जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू IB L स्क्वायर बाई 2 होगा. ठीक है. तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यदि आपको पता है तो क्वेश्चन नंबर 295 आप सॉल्व कर सकते हैं. चलिए अब इस क्वेश्चन को चलते हैं. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अ मेटल रॉड ऑफ मास m कैन रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस O स्लाइडिंग अलोंग अ सर्कुलर कंडक्टर ऑफ रेडियस a. यहाँ पे मैंने फिगर पहले से बना रखा है ताकि समय कम लगे. ये कंडक्टर है जिसका रेडियस a है, लेंथ a है, और ये रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के ओर इससे, और ये जो है कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, एक सेंटर से रॉड कनेक्टेड है और ये जो है यहाँ से इससे कनेक्टेड है. ओके. मींस करंट कैसे इसके थ्रू फ्लो कर सकता है, इस तरीके से फ्लो करेगा करंट. ओके. फिर इसमें से इधर से I/2 जाएगा, इधर से I/2 जाएगा. ओके. और फिर इधर से I/2 करंट और इधर से I/2 करंट, इसमें I चला जाएगा, I करंट. कुछ इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा होगा, कुछ ऐसा फिगर बनेगा इसका, है ना.
तो इसमें अब आगे कर रहे हैं, द अरेंजमेंट लोकेटेड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द रिंग प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर टू द रिंग प्लेन है, ठीक है। द एक्सिस एंड द रिंग आर कनेक्टेड टू एन ईएमएफ सोर्स टू फॉर्म अ सर्किट ऑफ रेसिस्टेंस आर। Neglecting the friction, circuit inductance and ring resistance, find the law according to which the source EMF must vary to make the rod rotate with constant angular velocity omega। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, तो इसमें ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करे, क्या इक्वेशन बनना चाहिए, ठीक है। ईएमएफ का क्या वैल्यू होना चाहिए, करना चाह रहे हैं कि ईएमएफ वैरी करेगा, किस तरीके से वैरी करेगा। ओके, तो ये तो एक फिगर है। तो यहां पे ये एक रॉड हॉरिजॉन्टल है अभी, लेकिन हमको एक थीटा एंगल पे इसको लेना होगा, है ना। इसको हम लोग एक थीटा एंगल पे कंसीडर करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाते हैं। किसी टी टाइम में जो इस रॉड का जो शेप बन जाएगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, समझ रहे होंगे। यहां पे नीचे mg लगेगा, ये जो एंगल होगा ये ओमेगा टी के बराबर होगा, ये यदि ओमेगा टी है तो ये ओमेगा टी के बराबर होगा, मींस mg का ये कंपोनेंट mg sin ओमेगा टी हो गया, ठीक है। मींस टॉर्क ऑफ mg यदि आप लिखिएगा ये कितने के बराबर हो जाएगा, mg sin ओमेगा टी, ये फोर्स हो गया इंटू a/2। mg का ये कंपोनेंट हो गया mg sin ओमेगा टी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द रॉड, तो ये हो गया mg sin ओमेगा टी इंटू a/2, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझिए कि करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है और ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो क्यू भी क्रॉस भी, फोर्स इधर लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा रॉड पे। तो रॉड का जो ईएमएफ होगा और ये जो ईएमएफ होगा, ये दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहा है ना, या लोअर ये हायर, तो एक तरीके का सपोर्ट कर रहा है ये। तो नेट ईएमएफ यदि इस सर्किट का आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा E प्लस, ये रॉड ओमेगा से घूम रहे हैं, तो रॉड के ओमेगा से घूमने का ईएमएफ कितने के बराबर हो जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 के बराबर हो जाएगा। ईएमएफ का वैल्यू बी ओमेगा एल स्क्वायर, एल के जगह पे ए ले लेंगे क्योंकि लेंथ ए दिया हुआ है ना, बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2, ये ईएमएफ हो जाएगा, नेट ईएमएफ हो जाएगा। अब जो करंट हो जाएगा, करंट का वैल्यू यदि लिखना चाहते हैं तो ई नेट बाई रेसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, मींस 1/r ई प्लस बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2, ये हो गया करंट का वैल्यू। इस करंट के कारण टॉर्क कितना लगेगा, तो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं कि टॉर्क का जो वैल्यू होता है वो कितने के बराबर होता है, आई बी ए स्क्वायर बाई 2, ये टॉर्क होता है। हम लोग जस्ट अभी कुछ देर पहले कैलकुलेट किए थे, आई बी ए स्क्वायर बाई 2 होता है। तो ये टॉर्क ये कितने के बराबर हो जाएगा, आई की जगह पे हम लोग ये पुट करेंगे तो बी ए स्क्वायर बाई 2 आर, ये रेसिस्टेंस यहां पे हो जाएगा ई प्लस बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2, ये टॉर्क हो जाएगा। ये करंट के द्वारा लगाया जाने वाला टॉर्क है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। अब एक टॉर्क mg sin ओमेगा t इंटू a/2 है, इस टॉर्क को बैलेंस करेगा ये जो रॉड के थ्रू जो करंट है उसका टॉर्क, ये करंट के द्वारा लगाया जाने वाला टॉर्क है, ये mg sin ओमेगा t के द्वारा लगाया जाने वाला टॉर्क है। यदि ये टॉर्क करंट वाला टॉर्क यदि mg वाले टॉर्क को बैलेंस कर ले तो ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूमेगा, क्योंकि नेट टॉर्क का वैल्यू इस केस में 0 हो जाएगा। अब ये हो गया कंडीशन 4। कंडीशन 4 कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कुछ ऐसा हो जाएगा। यदि आप इस पॉइंट को समझ रहे हैं तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस टॉर्क को दोनों को इक्वेट करके। मैं कैलकुलेट कर देता हूं। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि इसका जो आंसर है वो डायमेंशनली भी इनकरेक्ट है और आप कैलकुलेट कीजिएगा तो भी रॉन्ग आएगा। ये राइट मेथड है इस तरह के इस क्वेश्चन को बनाने का, ठीक है ना। ओके, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पे आ गया mg sin ओमेगा t इंटू a/2 दैट इज इक्वल्स टू, ये आ गया b a स्क्वायर बाई 2r
ई प्लस बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2। यहां से ई का वैल्यू आ जाएगा, ई से ई कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया mgr sin ओमेगा टी, mgr sin ओमेगा टी बाई बी ए, mgr sin ओमेगा टी बाई बी ए माइनस यहां पे आ गया बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2, ये आ गया ईएमएफ का वैल्यू। आप देख सकते हैं कि ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। यदि आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। थैंक यू सो मच।